हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी लर्निंग। आई एम सोनिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीकिंग सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है डिस्क्राइब इमेजेस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरह की इमेजेस आती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक एक करके किस किस टाइप की इमेजेस आती हैं ये बताऊंगी, कितनी इमेजेस आती हैं इसके बारे में बात करेंगे और इनको एकदम अटेम्प्ट कैसे करना है ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेक्शन का स्कोर कहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है। स्कोर कंट्रीब्यूट होगा आपका स्पीकिंग सेक्शन में और किसी और मॉड्यूल में इसका स्कोर नहीं कंट्रीब्यूट होता है। और कौन से पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप जज किए जाएंगे, यानी कि स्कोर किन किन पैरामीटर्स को मिला के बनता है। योर कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन and your oral fluency। कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी पे बेस्ड है आपका स्कोर। कितनी ग्रेडिंग है, तीनों 5 पॉइंट स्केल पे मेजर किए जाते हैं, यानी कि तीनों को इक्वल वेटेज दी जाती है। कंटेंट आपकी स्क्रीन पे 90% मेंशन होता है। एक ही चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है कि आप उसको ध्यान से समझें और अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करना कैसे है वो जानने से पहले ये देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग अहेड, नंबर ऑफ स्किल्स, यानी कितनी तरह के कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी इमेजेस आएंगी। 6 to 7 इमेजेस आपको आती ही हैं टेस्ट में। प्रेपरेशन टाइम आपको 25 सेकेंड्स का दिया जाता है और इन 25 सेकेंड की तैयारी करने के बाद आपको 40 सेकेंड्स के अंदर अपना रिस्पॉन्स देना होता है। अब नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के इमेजेस का नाम मेंशन्ड है कि कौन कौन सी तरह के डायग्राम्स या इमेजेस आपको टेस्ट में आ सकते हैं। आपको आ सकता है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइफ साइकिल्स, पिरामिड्स, वेन डायग्राम्स, प्रोसेस, पिक्चर, पाई चार्ट, tables. This covers the maximum type of images that you get for your speaking section under describe image question. अब करना कैसे है, सबको एक ही तरीके से करना है या अलग अलग तरीका फॉलो हो सकता है। याद रखिए इस क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। ऐसा कोई आंसर नहीं है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड होगा जो सही होगा और उसके अलावा बाकी सब गलत होंगे। तो जितनी एप्टली, जितनी अप्रोप्रिएटली मैं इमेज को समझ के एक्सप्लेन कर सकती हूँ उसी पे बेस होगा मेरा तीनों पैरामीटर्स का स्कोर। कंटेंट पे स्कोरिंग कैसे होती है, क्या मैं वही बोल रही हूँ जो इमेज में दिया हुआ है या मैं खुद की मर्जी से कुछ भी बोलती जा रही हूँ। जिन बच्चों को स्पीकिंग का फेयर है वो एक आसान सा रूट या शॉर्टकट क्या अपनाते हैं कि पहले से ही याद कर लेते हैं कि कुछ भी आ गया, मेरे पास एक इमेज आई, मैंने बोल देना है देयर आर डिफरेंट कलर्स इन द इमेज, आई कैन सी ABC कलर्स, दिस इज माई फेवरेट कलर, आई लाइक दिस कलर। और मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स ग्रीन, आई लाइक ग्रीन कलर बिकॉज it represents greenery, it is very good for the environment, things like that. So don't cook up stories which are off track for the image. जो इमेज में मेंशन्ड है उसे ध्यान से देखिए और अकॉर्डिंगली ही बोलिए अगर आपको कंटेंट में अच्छा स्कोर चाहिए तो। नेक्स्ट आता है आपका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन यानी कि आप वर्ड्स को बोलते कैसे हैं। डोंट गो इनटू स्पीकिंग सम हाईली डेकोरेटेड आई वुड से वर्ड्स जो आपको बोलने ही ना आ रहे हों। ठीक है, मैं सिंपल सी एग्जांपल लेती हूँ। जैसे बच्चे एक कॉमन लाइन यूज़ करते हैं, द डेटा इज़ कैलकुलेटेड इन, जिस पे यूनिट में डेटा कैलकुलेट किया होता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड भी सही है बट अगर मुझे बोलना आता है तो, अगर नहीं और मुझे पता है कि इसमें मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है और मैं अटक जाती हूँ तो प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी दोनों पे ही स्कोर जाएगा। उससे अच्छा है मैं कैलकुलेटेड ही बोल के अपना काम पूरा करूँ। द थर्ड पैरामीटर इज योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी कि आप एक फ्लो में बिना अटके, बिना रिपीट किए, बिना अननेसेसरी पॉजेस के कितना अच्छा बोल पाते हैं। अब वो पॉसिबल कैसे है,
जब आप 25 सेकेंड्स में 40 सेकेंड्स की तैयारी करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए बोलते बोलते जब आप ब्लैंक हो जाए, आपको पता ही ना हो आपने नेक्स्ट क्या बोलना है। ऐसे टाइम पे आप फिलर सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके ये सारे टाइप ऑफ इमेजेस डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये फिलर सेंटेंसेस का यूज़ करना कैसे है। बजाय कि करने के और बिल्कुल चुप हो जाके पॉज लेने के, आप सेंटेंस को फ्रेम करें लाइकवाइज आई कैन सी द इमेज डिपिक्ट्स दैट, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे ताकि आपके पास सोचने का टाइम भी हो और पॉज भी ना आए, यानी कि आप चुप ना रहें। क्योंकि याद रखिए, जहाँ पे भी आप 3 सेकेंड्स कुछ भी नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर आपकी रिकॉर्डिंग वहीं पे स्टॉप कर देगा। 5 पॉइंटर रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी सारी तरह के डिस्क्राइब इमेजेस अच्छे से आप बोल पाएंगे। द फर्स्ट इज नेम द इमेज। किसी भी टाइप की इमेज हो, आपको देख के तो पता चल ही जाएगा कि वो प्रोसेस है या वो लाइफ साइकिल है या वो लाइन ग्राफ है, उसका इमेज टाइप ज़रूर बोले। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो 40 सेकेंड्स तक पहुंचना मुश्किल नहीं लगेगा। बच्चे करते क्या है, फटाफट से इमेज के बारे में जो 2 4 5 चीज़ें लिखी हैं वो बोल देते हैं, एंड देन दे एंड अप समवेयर स्पीकिंग अराउंड 18 to 25 सेकेंड्स एट अ मैक्स। ऐसा नहीं करना है। सीक्वेंस में चलेंगे, चाहे डेटा कम हो या ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कुछ है बोलने के लिए, आराम से 40 सेकेंड्स कवर हो जाएंगे। बट अगर कम डेटा हो तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत हेल्प करती हैं आपकी। सबसे पहले इमेज का नाम बताइए, उसके बाद उस पर जो टाइटल दिया हुआ है उसको बोलिए। द इमेज रिप्रेजेंट्स जो भी दिया हुआ है, पोल्यूशन पे है, पॉपुलेशन पे है, कंपैरिजन है, वेन डायग्राम्स में कंपैरिजन्स आ जाते हैं, तो जो भी आपको रिप्रेजेंट करती है इमेज उसके बारे में बोले। देयर मे बी अ फ्यू टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव अ टाइटल गिवन टू द इमेज, तो आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से जो आपको समझ आता है एक अप्रोप्रिएट टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं ज़रूर। द थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल इज टू स्टेट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इमेज। 40 सेकेंड्स में इम्पॉसिबल है कि मैं इमेज के बारे में सारा कुछ बोल दूं, बट ये ज़रूर पॉसिबल है कि मैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स को पॉइंट आउट करूं। क्योंकि कंप्यूटर ने जब आपको कंटेंट पे स्कोर देना है तो उस कोरिलेशन होनी है कि आपने इमेज के हिसाब से कुछ बोला भी है, क्या इमेज में वो चीज़ें हैं जो आप अपनी स्पीकिंग में बोल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स को कैच करना बहुत ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच स्टेट्स कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स तो बता दिए, बट वोकैबुलरी और वैरायटी ऐड कैसे करेंगे जब कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मेन फीचर है कि एक चीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, तो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर में ज़रूर ये हो सकता है कि किसी की ग्रोथ बहुत डिक्लाइन हुई है। यस, द लास्ट बट not the least in importance is conclusion. Always and always make sure that you state the conclusion before you end up with your 40 seconds in describing an image. Conclusion बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और conclusion पता कैसे चलेगा कि आप conclude कर रहे हो? बहुत सारे words हैं, phrases हैं जो आप use कर सकते हो। For example, you can say to conclude the image XYZ जो भी शो करती है, और overall the image is very interesting and informative, or you can also make predictions for the future and use that it can be predicted that the graph or the growth chart will flow on like this, will carry on like this, or you can use words like at last, I can conclude that। बहुत सारे फ्रेजेस हैं, अलग अलग इमेजेस पे अलग अलग तरह के कंक्लूजन सेंटेंसेस हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपनी स्पीच में वैरायटी ला सकते हैं। सो ये 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं किसी भी इमेज को डिस्क्राइब करते हुए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच सेज रिमेंबर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग योर डिस्क्राइब इमेजेस। You don't always have time to describe the entire image। जैसे कि हमने पहले भी बोला, 40 सेकेंड्स में उतना ही बोल पाएंगे जितना कि आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। Everything can't be spoken in 40 seconds।
सो मेक श्योर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट फीचर्स और कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स आप 25 सेकेंड्स की तैयारी करते हुए ही जॉट डाउन कर लें. Quickly decide the significant features. Do not waste your time looking at the image and stating immaterial things. Use the language of approximation. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में they would go on matching कि exactly कहाँ तक जा रहा है. उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर exact percentage दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप approximation पे जा सकते हैं to save your time. डू नॉट जस्ट लेबल द इमेज, जैसे कि टाइटल बताता है क्वेश्चन का, डिस्क्राइब करना है इमेज को, लेबल नहीं करना. जो जैसा लिखा है बच्चा उसको ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं करता, सेंटेंस भी प्रॉपर फॉर्म नहीं करता, एज इट इज़ बोलता रहता है. एक वर्ड बोल देने से इमेज डिस्क्रिप्शन पे आपको स्कोर नहीं मिलेगा, ना ही कंटेंट पे ना फ्लुएंसी पे. यू हैव टू प्रॉपरली फ्रेम अ सेंटेंस एंड डिस्क्राइब व्हाट द इमेज स्पीक्स अबाउट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप आप ये इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखेंगे जब तक हम एक एक इमेज डिस्कस करना शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.